नीतू, एक सपनों की पारी। नीतू सोलंकी। एक नाम, एक कहानी। दिल्ली की यह लड़की हमेशा से खुश रहती थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। माँ पापा की लाडली थी। जिंदगी मुस्कुरा रही थी। दिल की रती। प्यार की एक दास्तान। ये कहानी है दो दिलों की जो एक दूसरे से मिलने के लिए तरस रहे थे। फिर एक दिन प्यार हुआ। एक ऐसे पल में जब सब कुछ थमा सा लग रहा था, उनकी नजरें मिली। एक लड़के से मुलाकात हुई। नाम था राहुल। राहुल एक सीधा साधा लड़का था जो अपनी दुनिया में खुश रहता था। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। बातें होती, मुलाकातें होती, प्यार बढ़ता गया। हर मुलाकात में कुछ नया था, कुछ खास था। लेकिन मुश्किल यह थी कि दोनों अलग जाति से थे। परिवार राजी नहीं था। उनके प्यार को समझना मुश्किल था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। राहुल और उसकी प्रेमिका ने फैसला किया कि वो अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। उन्होंने सोचा, प्यार को जीतने देना चाहिए। उन्होंने अपने दोस्तों और कुछ समझदार लोगों से सलाह ली। उन्होंने कहा, प्यार एक ऐसी चीज है जो सब कुछ जीत सकती है। राहुल और उसकी प्रेमिका ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। उन्होंने अपने प्यार को साबित करने के लिए हर कदम उठाया। धीरे धीरे उनकी कोशिशों का रंग लाने लगा। परिवार भी उनकी सच्ची मोहब्बत को समझने लगा। आखिरकार उनका प्यार जीत गया। दोनों परिवारों ने अपनी रजामंदी दे दी। राहुल और उसकी प्रेमिका ने अपने प्यार को जीत लिया। ये थी प्यार की एक दास्तान, एक कहानी जो साबित करती है कि प्यार सच में सब कुछ जीत सकता है। रिश्तों की उलझन। राहुल और नीतू चुप चुप के मिलने लगे। घर में झगड़े बढ़ गए। नीतू के सपनों पर जैसे अंधेरा छा गया। वो परेशान रहने लगी। राहुल से भी झगड़े होने लगे। दोनों बहुत दुखी थे। दोनों बहुत कहते थे। एक शाम, एक ट्रेजेडी। यह शाम कुछ अलग थी, कुछ भरी भरी सी। शहर के कोने कोने में एक अजीब सी खामोशी थी। एक शाम खबर आई कि नीतू नहीं रही। हर तरफ सिर्फ एक ही बात थी, नीतू की मौत। लोग अपने अपने फोन पर यह खबर सुन रहे थे और हर चेहरा उदास था। उसका जिस्म उसके ही घर में मिला। पुलिस आई और हर जगह छानबीन शुरू हुई। हर कोने को देखा गया, हर सबूत को समझा गया। पता चला कि नीतू ने खुदकुशी कर ली है। एक चिट्ठी मिली जिसमें उसने अपनी जिंदगी से हार मान ली थी। पैरामेडिक्स आए, लेकिन सब बेकार था। ये जानकर सब शॉक थे। पड़ोसी इकट्ठे हुए, सब आपस में बात कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्यों? क्या सच में नीतू ने खुदकुशी की थी? डिटेक्टिव ने सबूतों को देखा, हर एक बात को समझा। उसके चेहरे पर एक सोच थी, एक पहेली थी जो सुलझनी बाकी थी। क्या ये वाकई खुदकुशी थी या कुछ और? नीतू, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, अपने दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताती थी, ऐसे इंसान ने खुदकुशी क्यों की? ये सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था। डिटेक्टिव ने नीतू के दोस्तों और परिवार से बात की। हर किसी ने कहा, नीतू ऐसी नहीं थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो उसने अपनी जान ले ली? जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, नए सबूत सामने आए। एक छुपी हुई बात, एक छुपा हुआ सबूत जो सच्चाई को सामने लाने वाला था। डिटेक्टिव ने सब सबूतों को जोड़ा और एक नया सच सामने आया। शायद ये खुदकुशी नहीं थी, शायद ये कुछ और ही था। एक राज जो अब खुलने वाला था। एक शाम, एक ट्रेजेडी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसे राज की जो अभी खुलना बाकी था। सच की तलाश। ये कहानी है एक ऐसे राज की जो अब तक सुलझा नहीं है। पुलिस ने जांच शुरू की। राहुल से पूछताछ हुई। राहुल, जो नीतू का करीबी दोस्त था, उसने कहा कि उसने कुछ नहीं किया। नीतू के परिवार से बात की। उन्होंने कहा कि नीतू एक खुश मिजाज लड़की थी। सबूत जुटाए गए। पुलिस ने नीतू के फोन रिकॉर्ड्स और मैसेजेस को भी देखा, लेकिन साफ नहीं हो पा रहा था कि क्या हुआ था। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर सबूत एक नए राज को जन्म दे रहा था। क्या नीतू ने खुदकुशी की थी या किसी ने उससे मरा था? ये सवाल सबके दिमाग में था। पुलिस ने नीतू के दोस्तों और परिवार वालों से और भी पूछताछ की।
हर कोई अपनी कहानी सुना रहा था, लेकिन सच्चाई अब भी दूर थी। एक दिन पुलिस को नीतू के घर से एक छुपी हुई डायरी मिली। उस डायरी में कुछ ऐसे राज थे जो सबको हिला कर रख देने वाले थे। पुलिस ने डायरी को फोरेंसिक लैब भेजा। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने डायरी के पेजेस को एनालाइज किया। उन्होंने कुछ ऐसे क्लूज पाए जो पहले किसी ने नहीं देखे थे। ये क्लूज नीतू के मौत के राज को सुलझाने में मदद कर सकते थे। पुलिस अब नए सबूत के साथ एक नए हौसले से जांच कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब सच्चाई सामने आने वाली है, लेकिन क्या सच्चाई वाकई सामने आएगी? ये अभी भी एक राज था। नीतू का परिवार इंतजार कर रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि पुलिस सच्चाई तक पहुंच जाएगी। पुलिस भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन सच्चाई तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। आखिरकार पुलिस को एक अहम सबूत मिला। यह सबूत नीतू के मौत के राज को सुलझाने में मदद कर सकता था। परिवार वालों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि अब सच्चाई सामने आएगी। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। यह शख्स नीतू के करीबी था। परिवार वालों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया, लेकिन सच्चाई अब भी एक राज थी। क्या यह शख्स वाकई दोषी था या सच्चाई कुछ और थी? यह अभी भी एक सवाल था। पुलिस ने केस को क्लोज कर दिया। परिवार वालों को कुछ तसल्ली मिली, लेकिन सच्चाई का राज अब भी सुलझा नहीं था। सच की तलाश अब भी जारी थी। बुरी नीतू के लिए इंसाफ। आज तक नीतू के मौत का राज राज ही है। क्या वो खुदकुशी थी या हत्या, कोई नहीं जानता। नीतू को इंसाफ कब मिलेगा, यही सवाल सबके जहन में है। प्यार में खुद को न खोए। नीतू की कहानी हमें एक बात सिखाती है, प्यार में खुद को कभी मत खो दो। अपनी पहचान बनाए रखें। अपने सपनों को कभी मत त्यागो। जिंदगी बहुत कीमती है। समाज का दर्पण। नीतू की कहानी हमें समाज का सच भी दिखाती है। जाति पात की दीवारें कितनी ऊंची है, ये दीवारें कितनी जाने लेती हैं। हमें ये सोच बदलनी होगी। नीतू की याद माइन। नीतू हमेशा याद रहेगी। उसकी कहानी हमें हिम्मत देगी। हमें लड़ने की हिम्मत देगी। अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत देगी। प्रेम का असली मतलब, असली प्यार वो नहीं जो जान ले, बल्कि वो जो जीने की वजह दे। नीतू की कहानी हमें यही सिखाती है। प्यार करो, लेकिन खुद को कभी मत खो दो।